यह जो सरकार है, हमारे नेता बार बार इसकी दुहाई देते हैं, यह जो सरकार है सुनवाई की सरकार है, कार्रवाई की सरकार है, रोजगार देने का सरकार है। राम अवधेश बाबू अमर रहे, राम अवधेश बाबू अमर रहे। वहाँ के चौकीदार दफादार सहित वहाँ के पुलिस को भी उत्तरदायी बनाया जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी गुंजाइश है। इसलिए गुंजाइश है कि चौकीदार और दफादार का मूल काम क्या है? सूचना देना। आपने सपोर्ट कीजिए, सूचना थाने में दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे विमर्श न्यूज में हूँ आकाश आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहाँ चौकीदार दफादार के लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं और अपने मांगों को लेके और 20 सूत्री मांगों को लेकर के अडिग हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ में उनका यह भी मानना है कि 1990 से लेकर 2014 तक जो बहाली नहीं हो सकी थी उसको भी सरकार जल्दी पूर्ण करे। तो इसी सिलसिले में हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मामले को। नमस्कार सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज में। धन्यवाद। आप लोग ये मांगे क्या है? आप लोग इस प्रदर्शन ये ऐसे तो हमारी 21 मांगे हैं, लेकिन प्रमुख 3-4 मांगे हैं जो अति आवश्यक, जैसे वर्ष 1990 से 5/3/14 के बीच जो हमारे साथी छूट गए, पहले भी हमारे आश्रित की बहाली होती थी, आज भी हो रही है। जो हमारे साथी छूट गए हैं, सरकार उनको बहाल करे। और नियमावली 19 जो बन गया है, आधा काम डीएम के यहाँ, आधा काम एसपी के यहाँ हो गया, इसलिए चौकीदार दफदार का जीना दूभर हो गया है। इसलिए ये हम लोग कहते हैं कि नियमावली 19 वापस किया जाए। और आज बीट से बाहर ड्यूटी देने के चलते चौकीदार की हत्याएं बढ़ गई है। इस साल हमने अपने 18 साथी को खोया है। तो हमारा ये है कि उनको ये वापस ले, और जो हमारा ये कानून है बीट में रहने का, बीट में हमसे काम लिया जाए। आरजेडी के कोई नेता भी अभी आए थे, उन्होंने क्या आपको आश्वासन किया कि हम सरकार से करके आपकी समस्याओं का समाधान करके। जदयू के लोग भी आए थे, राजद के लोग भी आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया कि ये जो नई सरकार है इसमें आपकी इस बात को सुनी जाएगी, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पंचायत संघ के लोग यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने उनका साफ कहना है कि यहाँ पे आरजेडी और जदयू के लोग आए और उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को लेकर वो विचार करेंगे और उनकी मांगों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सूचना को ग्रहण करके बैठ जाता है तो उस परिस्थिति में चौकीदार और दफदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों को बिना जांच कराए हुए इस पर कार्रवाई या मुकदमा दर्ज करने की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। इस पर भी सरकार को लोग संज्ञान में लाने का काम करेंगे। चौकीदार दफादार जो है एक संगठन, आज है हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस है और अम्बेडकर साहब की चिंता लगातार समाज के जो हाशिए पर लोग थे, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, उनकी चिंता थी। और उसी चिंता के तहत ये चौकीदार दफादार संगठन भी आता है। चौकीदार दफादार का तो अभी सबसे प्रमुख समस्या है कि 90 के बाद 2014 तक जो आश्रितों के बहाली नहीं हुई है उसको तत्काल शुरू कराया जाए। और जो करंट बहाली हो रहा है वो तो हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन 90 से छूट गए हैं जो 90 के बाद 2013 तक उनकी बहाली की जाए। दूसरी, अभी शराबबंदी के कारण कुछ लोग पर मुकदमा हो जा रहे हैं चौकीदार दफादार पर। उस मुकदमा के कारण क्या है कि सरकार ने आनन फानन में उस समय घोषणा कर दिया कि जहां भी शराब के खेप मिलेंगे वहां के पुलिस पदाधिकारी, वहां के चौकीदार, वहां के दफादार पर मुकदमा होंगे। लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए विचार करने की जरूरत है कि चौकीदार का काम है सिर्फ सूचना देना। सूचना चौकीदार दे दिए, अब उस पर पुलिस का काम है उस पर छापा मारना। सूचना ग्रहण करने के बाद अगर पुलिस छापा नहीं मारती है तो उसमें चौकीदार की क्या भूमिका है। लेकिन आप चौकीदार पर मुकदमा कर देंगे। आप चौकीदार को पुलिस की तरह काम लेते हैं लेकिन उसको भत्ता नहीं देते हैं, वर्दी भत्ता नहीं देते हैं। तो इन सब मांगों को जो 20 सूत्री मांग है चौकीदार दफादार का, हमारी सरकार जो घूम रहे हैं, हमारी जो सरकार है कार्रवाई की, सुनवाई की,
तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से इनकी जो मांगे हैं उस मांगों पर विचार करते हुए 2019 का नियमावली है, उस नियमावली में आंशिक सुधार की गुंजाइश है और सुधार करके इनके हालात को बेहतर करने की जरूरत है। इनके जो बीच में जो पढ़े लिखे चौकीदार दफादार हैं उनको प्रमोशन करके निम्न लिपीय वर्ग में भी लाने की जरूरत है। इनके आश्रितों को, इनके बच्चों को भी और व्यवस्था की जरूरत है। सर आपकी सरकार है सर, चौकीदार इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, प्रदर्शन क्या इनके मामलों में आप सीएम से मिलेंगे सर? प्रदर्शन नहीं है, इनका एक सिंबॉलिक धरना है। आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमने यह भी मांग किया इन लोगों से कि कोई जरूरी नहीं है कि आपकी मांगे लगातार आंदोलन से ही पूर्ति हो, आप वार्ता करके भी अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। सीएम से मिलेंगे सर, बात करेंगे? सीएम से और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी हैं उनसे भी मिलेंगे। उनसे मिल करके चौकीदार और दफादार के जो लड़ाई है उसको लड़ाई लड़ने वाले हमारे राम अवधेश बाबू और इसके प्रति सहानुभूति रखने वाले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का असीम कृपा रही है और आज भी उनकी सहानुभूति इनके मांगों के प्रति है। आज भले वो सिंगापुर में ऑपरेशन करा करके वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे तो ऐसे ही इनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। साथ इस तरह के मुद्दे से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस आपको फिर रूबरू कराते रहेंगे, तो आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ में आकाश, विमर्श न्यूज पटना।